नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे हो। दोस्तों यहाँ पर इंडियन नेवी पर एसएससी ऑफिसर का रिक्रूटमेंट होने वाला है, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर। ठीक है, नोटिफिकेशन बहुत ही छोटा है, जूम करके मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। शुरुआत में देखिए यहाँ पर डेट्स दिया हुआ है 25 जून से, यानी आज से अप्लाई शुरू होने वाला है। अप्लाई का जो लास्ट डेट है वो 27 जुलाई 2026 अप्लाई का लास्ट डेट है। अगर आपने पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए और हो सके तो शेयर कीजिएगा दोस्तों से। चलिए देखते हैं। पहले यहाँ पर वैकेंसी है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच में GSX कम हाइड्रो कैडर BE टेक एनी डिसिप्लिन 60% मार्क के साथ। इसमें जो पोस्ट है 90 पोस्ट है एग्जीक्यूटिव ब्रांच में। 90 पोस्ट में 10 पोस्ट हाइड्रो, ठीक है, 10 पोस्ट हाइड्रा का है। और यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है महिलाओं के लिए रिजर्व पोस्ट है, यहाँ पर 12 पोस्ट रिजर्व है, जिसमें से 10 पोस्ट GSX और 2 पोस्ट हाइड्रा के लिए, महिलाओं के लिए। ठीक है, यहाँ पर एज दिया हुआ है 2 जुलाई 2002 से लेके 1 जनवरी 2008 के भीतर आपका जन्म होना चाहिए। ठीक है, अगर आप मर्चेंट नेवी में काम कर रहे हो, ऐसा कोई है, तो आप लोगों के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो अगर बाकी देखते हैं, जो लोग ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके देख सकते हैं आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीन पे आप लोगों को ऐसे ही दिखना होगा, क्योंकि लिखा बहुत छोटा है। जैसे कि पायलट, नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, ये तीनों पोस्ट के लिए ये क्वालिफिकेशन है, सेम क्वालिफिकेशन। BE टेक कोई भी डिसिप्लिन पे 60% मार्क के साथ फर्स्ट डिवीजन। और आपको क्लास 10 पे एंड क्लास 12 में एवरेज आपको 60% मार्क होना चाहिए, क्लास 10 पे और क्लास 12 में भी। ठीक है, मार्क इन क्लास 10 क्लास 12 एंड मैक्सिमम 60% मार्क इन इंग्लिश। ये जो इंग्लिश का जो 60% मार्क मांगा गया है वो क्लास 10 में या फिर क्लास 12 में, दोनों में से किसी एक में होने से ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैकेंसी है पायलट के लिए 25 पोस्ट है, जिसमें महिला के लिए 3 पोस्ट है। नेवल एयर ऑपरेशंस के लिए 18 पोस्ट है, महिला के लिए 3 पोस्ट रिजर्व है। और जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है, यहाँ पर पुरुष महिला दोनों के लिए पोस्ट है। और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए एज लिमिट में फ़र्क है, 2 जुलाई 2002 से लेके 1 जुलाई 2006 के बीच में होना चाहिए, बाकी 2 जुलाई 2003 से 1 जुलाई 2008। ठीक है, आप लोग ये देख लेना। अगला जो पोस्ट है लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स के लिए 4 क्वालिफिकेशन दिया हुआ है यहाँ पे, कोई भी एक क्वालिफिकेशन होने से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे और देख सकते BE टेक इन एनी डिसिप्लिन फर्स्ट क्लास तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये नहीं है, अगर आपने MBA किया है विद फर्स्ट क्लास तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने BSc BCom या फिर BSc IT किया है फर्स्ट क्लास, साथ में PG किया है, किस में PG डिप्लोमा, किस में फाइनेंस अथवा लॉजिस्टिक्स अथवा सप्लाई चेन मैनेजमेंट अथवा मटेरियल मैनेजमेंट, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी नहीं है, अगर आपने MCA किया है या फिर MSc IT किया है फर्स्ट डिवीजन में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो लॉजिस्टिक्स के लिए यहाँ पर वैकेंसी है 10 पोस्ट, जिसमें महिला के लिए 2 पोस्ट रिजर्व है। एज लिमिट देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टोरेट कैडर NAIC BE टेक विद 60% मार्क के साथ स्ट्रीम है। ये जो स्ट्रीम दिया हुआ है, डिसिप्लिन दिया हुआ है, कोई भी डिसिप्लिन पे BE टेक होने से होगा फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टरेट में वैकेंसी है 14, पुरुष महिला दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 2 जुलाई 2 से लेके 1 जनवरी 2008। उसके बाद अगला जो पोस्ट है एडुकेशन। दोस्तों यहाँ पर BE टेक फर्स्ट क्लास के साथ साथ आपको बोला है और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा फिजिक्स में अगर आपने किया है, अगर आपने BE टेक नहीं किया है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किया है इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा फिजिक्स में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ में आपको क्या होना चाहिए, साथ में 60% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए क्लास 10 क्लास 12 में, और इंग्लिश में क्लास 10 में या फिर क्लास 12 में 60% होना चाहिए। अगला है एडुकेशन। एडुकेशन में पहला जो 3 पोस्ट है आप यहाँ से देख सकते हैं, 7.1 7.2 एंड 7.3, ये तीनों पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगा गया है, ये तीनों पोस्ट के लिए 5 पोस्ट है, जिसमें पुरुष और महिला के लिए दोनों के लिए पोस्ट है। आप यहाँ से एज लिमिट देख सकते हैं 2002 से लेकर 2006 के भीतर।
और 7.3 से लेके 7.7 तक जो क्वालिफिकेशन है आप लोगों के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। 8 पोस्ट है, पुरुष महिला दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट देख सकते हैं आप, ठीक है। 2002 से लेके 2006 तक ये सिर्फ BE BTech इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, और बाकी जितना भी है आप लोगों के लिए एज लिमिट है 2 जुलाई 2002 से लेके 1 जुलाई 2026। आप लोग देख लीजिएगा, लाइन टना हुआ है, लाइन करके कौन सा लाइन कहाँ पर जाता है आप लोगों को देख के चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ पर भी सेम वही क्लास 10 12 में 60% और इंग्लिश में 10 में या फिर क्लास 12 में 60% होना चाहिए। यहाँ पर इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस, इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस में BE BTech 60% मार्क के साथ स्ट्रीम दिया हुआ है, आपको यहाँ पर देख लेना है, ठीक है। 24 पोस्ट है, महिला के लिए 4 पोस्ट रिजर्व है, एज लिमिट। उसके बाद सबमरीन टेक इंजीनियरिंग, सबमरीन टेक इंजीनियरिंग के लिए बोला है सेम एज सीरियल नंबर 8। तो सीरियल नंबर 8 में क्या था, इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस, जो स्ट्रीम है यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन बोला गया है वही है सबमरीन टेक इंजीनियर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सब इंजीनियरिंग टेक में 8 पोस्ट है, सिर्फ पुरुष कैंडिडेट, सबमरीन में महिलाओं के लिए पोस्ट नहीं होता है, ठीक है। एज लिमिट देख लेना। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विस, स्ट्रीम क्या क्या है आप लोगों को यहाँ पे देख लेना है। इसमें BE BTech होना चाहिए 60% मार्क के साथ। वैकेंसी 32, महिला के लिए 5 पोस्ट रिजर्व है, 2 जुलाई 2002 से लेकर 2008। उसके बाद सबमरीन टेक इलेक्ट्रिकल, सेम ऊपर का जो क्वालिफिकेशन है इलेक्ट्रिकल ब्रांच में BE BTech होना चाहिए, आप सबमरीन टेक इलेक्ट्रिकल में देख लेना है, ठीक है। तो कितना पोस्ट है, 32 पोस्ट है महिला के लिए, नहीं सबमरीन टेक 8 पोस्ट है, सबमरीन टेक इलेक्ट्रिकल 8 पोस्ट है, ओनली पुरुष। और लास्ट पोस्ट जो है नेवल कंस्ट्रक्टर, स्ट्रीम देख लेना यहाँ से, 18 पोस्ट है, मैन ओमेन, ठीक है। ये आपका एज लिमिट है। तो आपको एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, डिसिप्लिन वगैरह आपने देख लिया। अभी आपका जो सिलेक्शन जो होने वाला है वो कैसे होगा, ये देखिए। मैंने शुरुआत में आप लोग बोला था, अगर आप मर्चेंट नेवी से हैं तो आपको 2 जुलाई 1997 से लेके 1 जनवरी 2008 के भीतर जन्म होने से होगा 5 साल का रिलैक्सेशन आपको मिला है। अगर आपने NCCC सर्टिफिकेट होल्डर है, अगर आपके पास NCCC सर्टिफिकेट है तो ऊपर में जितना भी क्वालिफिकेशन मांगा गया है उसमें आपको 5% रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, देख लेना है आप लोगों को, ठीक है। ये वाला पार्ट ऑनलाइन अप्लाई करना होगा आप लोगों को। तो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर, सिलेक्शन आपका कैसे होगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है नोटिफिकेशन का। आपको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। अब जो क्वालिफिकेशन, आपका मार्क्स डिटेल जो आप भरेंगे फॉर्म पे, उसके आधार पर बेसिस करके आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। किस किस को इंटरव्यू में लिया जाएगा, ये देखिए 6.6 नंबर पे बोला गया है, नो सॉरी फ्रेंड्स 6.6, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर सिलेक्शन। सिलेक्शन कैसे होगा, फॉर SSB इंटरव्यू थ्रू ईमेल और SMS, SSB इंटरव्यू थ्रू ईमेल और SMS। आपको ईमेल पे भेजेगा या फिर SMS में आपको बोल दिया जाएगा आप सिलेक्ट हो, आपको इंटरव्यू के लिए आना है, ठीक है। तो ये है मोटा मोटी डिटेल्स। तो नौकरी करेंगे, पैसा तो चाहिए होगा, तो नौकरी करेंगे, आपको पैसा किस प्रकार से दिया जा रहा है। द इनिशियल ग्रोस सैलरी ऑफ सब लेफ्टिनेंट, ठीक है, जो जिस रैंक में आपका भर्ती होने वाला है रैंक होगा सब लेफ्टिनेंट, स्टार्ट फ्रॉम, आपका जो सैलरी स्टार्ट होगा 1,20,000 रुपये से आपका सैलरी स्टार्ट होने वाला है अप्रोक्सीमेटली, कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। ये शुरुआत में आपको मिलने वाला है। तो मोटा मोटे जो डिटेल्स मैं आपको चाहिए था यहाँ पर प्रोवाइड कर चुका हूँ, बाकी डिटेल्स आप लोगों को देख लेना है, ठीक है, अगर कुछ चाहिए तो। ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.joinindiannavy.gov.in, इस वेबसाइट में जाके देख लीजिएगा। पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जितना हो सके सब कर दीजिएगा। नमस्कार।